नहीं मानेगा। आप इसको मत देखो, अपनी भक्ति पर ध्यान दो। यह बात सुनकर धर्मदास को बहुत दुख हुआ और विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा नारायण दास काल का दूत है। परमात्मा समझ गए कि धर्मदास पुत्र मोह में अपना जीवन नष्ट करेगा। धर्मदास, आप पुत्र को बुलाओ, मैं भी समझाता हूं। बच्चा है, मान जाए तो। बेटा नारायण दास, आज गुरुजी आए हैं, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा बेटा। पिताजी, आपके ऊपर इस जुलाहे ने जादू कर दिया है, आपका दिमाग खराब कर दिया है। आपने देवी देवताओं में पितर पूजा छोड़ दी है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेटा, एक बार चल, फिर ना जाना। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर नाराज अवस्था में नारायण दास चल पड़ता है। जाकर थोड़ी दूरी पर कमरे में सतगुरु के सामने बैठ जाता है। परमात्मा समझाने लगते हैं, किंतु नारायण दास कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता। बेटा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, आपका भी मोक्ष हो जाएगा। मैंने नहीं सुननी आपकी झूठी कहानी। धर्मदास, देख, बेटा नारायण दास कितना सुंदर है, भोला भाला है। बेटा नारायण दास, आप जाओ, आपको जो ठीक लगे करो। हे भगवान, मेरा वंश तो काल का वंश बन गया, दया करो दाता, अब मेरे वंश का क्या होगा? वंश का क्या करेगा बेटा, यहां से पीछा छुड़वा ले धर्मदास। धर्मदास जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब कबीर परमात्मा जी अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर्मदास जी के सिर पर रखते हुए कहते हैं, ठीक है धर्मदास, तेरे घर पर मैं अपना हंस भेजूंगा। तू वंश की चिंता करता था धर्मदास, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, तू चिंता मत कर। तुम्हारे घर पर एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। इस उम्र में बच्चा? हे भगवान, ये कैसे संभव है? उधर देखो बेटा, 10वें महीने आमनी के गर्भ से तुम्हारे घर ये बेटा जन्म लेगा। धर्मदास जी को कुछ विश्वास और कुछ अविश्वास होता है, किंतु परमेश्वर की दया से आमनी देवी के गर्भ से 10वें महीने एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम चूड़ामणि रखा जाता है। बड़ी दया करी दाता, जो आपकी हंस आत्मा हमारे घर आई। हे भगवान, दया करना कि मेरे वंशज आपकी भक्ति में ही लगे रहे। धर्मदास, ज्योति निरंजन अर्थात काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा और तेरे वंश वाले 6ठी पीढ़ी में जाकर मेरी बताई सत्य भक्ति को करना छोड़ देंगे। वो उन काल के चलाए नकली 12 पंथों में से जो 6ठा टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना करना शुरू कर देंगे, जो काल में डुबोने वाली ही होगी। हे परमात्मा, दया करो अंतर्यामी, उनका उद्धार कैसे होगा? दया करो। हे धर्मदास, काल द्वारा चलाए जाने वाले 12 पंथों में 12वां पंथ का प्रवर्तक संवत 1774 में जन्म लेगा। उस पंथ समेत सब 12 पंथों के पंथी मेरी वाणी का गलत अर्थ लगाकर गलत साधना करेंगे। असंख्य जन्म तक सतलोक नहीं जा सकेंगे। उसी 12वें पंथ में हम ही प्रकट होंगे, हम गुप्त रूप से लीला करेंगे। धर्मदास, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी तक तुम्हारा वंश कलयुग में चलने का आशीर्वाद दिया। तेरे वंश वालों का उद्धार मेरे द्वारा भेजे जाने वाले मेरे कृपा पात्र महापुरुष से होगा। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष मेरा भेजा हुआ आएगा, अर्थात उसे मुझे ही समझ। वो सारे संसार के प्राणियों का उद्धार करेगा। उस समय तेरे बिंद वाले यानी तेरी 42 पीढ़ी वाले हों या सारा संसार, जो भी उससे नाम दीक्षा लेगा, उन सबकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है।